नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ उदिका थपलियाल। वक्त चला है इस वक्त मॉर्निंग बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेपर आउट प्रकरण में प्रश्न पत्र हल करने वाली प्रोफेसर सुमन को किया गया निलंबित। एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार के कदम को बताया मीठी टॉफी। परेड ग्राउंड में धरने पर डटे दिन रात। पेपर लीक को लेकर भाजपा अध्यक्ष का आया बयान, कहा पेपर भले बाहर गया हो पर रिजल्ट अंदर नहीं गया। यूके पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रश्न पत्र हल करके भेजने वाली प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गलत नियत से पेपर लीक में भूमिका निभाने को लेकर प्राथमिक दृष्टया आरोपी पाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन राजकीय महाविद्यालय अग्रौड़ा टिहरी गढ़वाल में इतिहास के प्रोफेसर है। परीक्षा केंद्र से खालिद नाम के युवक ने प्रश्न पत्र की फोटो परीक्षा केंद्र से बाहर भेजी थी और इसके बाद ये फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी गई थी। ये पाया गया है कि सुमन ने प्रश्न पत्र हल किया था और इसका स्क्रीनशॉट प्रशासन को भेजने के बजाय बॉबी पवार को भेजा गया ताकि ये प्रश्न पत्र वायरल हो जाए। इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के निलंबन के दौरान उन्हें उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में संबद्ध किए जाने के आदेश दिए गए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त होने तक उन्हें निलंबित रखने के भी निर्देश दिए हुए हैं। यूके परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए युवाओं का धरना आज भी जारी है। युवा परीक्षा कैंसिल कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। परेड ग्राउंड के पास चल रहे धरने में युवाओं को उनके अलग अलग नेताओं ने संबोधित भी किया। परेड ग्राउंड के पास सोमवार को धरना शुरू किया गया था। युवा यहां से सीएम आवास कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें वहीं रोक लिया था। उसके बाद से दिन रात युवा वहां पर डटे हुए हैं। उनके एक प्रतिनिधि मंडल को मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता के लिए बुलाया। काफी देर हुई, बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला और युवा फिर से अपनी मांग पर टिके रहे। लगातार युवाओं की ओर से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। युवाओं का आरोप है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच जारी रखे हुए है। अब तक 2 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी है। एक पूर्व न्यायाधीश से भी जांच कराने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले में युवा अपनी मांगों से हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा वे बुधवार को भी धरने पर डटे रहे। चमोली पोखरी हिमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल राजकीय स्थान उत्तर महाविद्यालय पोखरी में छात्र संघ चुनाव के दौरान तब हंगामा हो गया जब एबीवीपी और आरएन के छात्र नेताओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसयूआई के 2 प्रत्याशियों उत्तम नेगी और प्रियंकुश नेगी ने 2 संस्थानों में एक समय पर प्रवेश लिया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। वहीं कॉलेज प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के छात्र नेता आकाश चमोला, सचिन नेगी और राहुल रमोला कॉलेज की छत पर चढ़ गए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यूके पेपर लीक मामले को लेकर जिले भर में युवाओं का सैलाब भी सड़कों पर उतर आया है। बेरीनाग नगर सहित पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में छात्र छात्राओं और बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पेपर लीक की सीबीआई जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर बेरोजगार विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों ने इसकी सीबीआई जांच नहीं होने तक लगातार आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य होता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज का युवा सड़कों पर चल रहा है, तो भविष्य कहाँ है? हम लगातार कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा एग्जाम बिल्कुल लीक हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। नकल विरोधी कानून के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि बस आए दिन एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने के से पहले हमें पता चल जा रहा है कि एग्जाम आपका लीक हो चुका है। घर आने से पहले हम पेपर देने के दिन से 21 सितंबर से आज तक मैं देख रही हूँ, मुझे इतनी रील सेंड कर दी जा चुकी हैं सोशल मीडिया से, और जो जिससे देखिए इतना दुख होता है, इतना रोना आता है कि आज का युवा सिर्फ और सिर्फ मजाक का विषय बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर हमें भविष्य बनाना है। कल के दिन हमने कहीं हम में से किसी केवल एक घोटाला नहीं है, ये ईमानदारी और जो त्याग करके दिन रात मेहनत करते हैं उन बेचारों के जो ये त्याग है उसका हनन किया जा रहा है। लोग यहाँ पर अपने घर पूरा दिन रात मेहनत करते हैं। अब इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देने जाते हैं, इतनी महंगी इनकी रजिस्ट्रेशन फीस है, वहाँ पर ये लोग जाते हैं, कई सपने लेके। तो मालूम है, कहा जाता है युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन आज का युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जैसे हम एग्जाम पेपर दे के आते हैं हमें पता चलता है कि हमारा जो पेपर है वो लीक हो गया है। तो मैं आयोग के अध्यक्ष से मांग करता हूं कि तत्काल इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो और ये पेपर पुनः पारदर्शिता के साथ दोबारा आयोजित हो, ऐसा मैं कहना चाहूंगा।
लंडौरा में गन्ना सीजन शुरू होते ही कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। गन्ना कोल्हुओं पर रबड़, प्लास्टिक और टायर जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। नगर पंचायत लंडौरा वार्ड नंबर 8 के सभासद मोहम्मद रब्बान ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहरीले धुएं से वार्ड में दर्जनों लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है। रब्बान ने बताया कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं उगल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कार्रवाई केवल खानापूर्ति बनकर रह जाती है। सील किए गए कोल्हू अगले ही दिन दोबारा चालू हो जाते हैं। सभासद रब्बान ने चेतावनी दी है कि अब जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंचाई जाएगी और जहरीला धुआं फैलाने वाले कोल्हुओं पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्हू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी, कितनी तादाद में लोग यहाँ के मर चुके हैं कैंसर पीड़ित से। ये जो चरखी के कुल्लू के अंदर पन्नी, रबड़ जो ये फूंक रहे हैं चरखे कुल्लू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और इस बीमारी से मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं, वो मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी लिस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। और डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनको थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जो साफ इन्वायरमेंट हो। और मुझे यहाँ पता लगा है, बल्कि मैंने नोटिस भी किया है, यहाँ देखा है कि इन्वायरमेंट बड़ा गंदा है। वो कारण ये है, यहाँ चरखियाँ चलती है, ठीक है, इन चरखियों में क्या हो रहा है, पन्नी और रबड़ वगैरह फूंक रहे हैं। उसके वजह से क्या है, प्रदूषण इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को सांस लेना भारी हो गया है, ठीक है, बच्चे बड़े सभी की कंडीशन खराब है फिलहाल। कि ये कुल्लू में जो है उसमें रबड़ फूंकते हैं और उसके वजह से इन्वायरमेंट में प्रदूषण पैदा हो रहा है। चरखिया में पन्नी, चप्पल और कपड़ा जो फूका जा रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा है, नुकसान दिया जा रहा है सभी आदमियों को। और इसमें कुछ इंतकाल बहुत काफ़ी आदमी करके हमारे वार्ड से, हमारे भी छल्ला पड़ा हुआ, हमें भी सांस की दिक्कत आवे, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। अगर इस तरीके से चलता रहता तो फिर पूरे कस्बे को परेशानी उठानी पड़ रही और भी इसमें पीड़ित होंगे। खबर ऋषिकेश से है। यहाँ परमार्थ निकेतन आश्रम में आयोजित स्वच्छता अभियान के चलते परमार्थ निकेतन आश्रम के ऋषि कुमारों और साध्वी भगवती ने गंगा तट और जानकी पुल के पास स्वच्छता अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया। इस दौरान साध्वी भगवती ने कहा कि स्वच्छता सबका कर्तव्य है। जब मानव जागरूक होगा तभी हम स्वच्छ पर्यावरण को तैयार कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी। इतना दिव्य योजना है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि देश तो सबका है, तो स्वच्छता सबका जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है। और ये केवल एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है, सबका है, पूरा कम्युनिटी का, समाज का, देश का। तो जब उन्होंने ऐसे एक घंटे दिया जिसमें सब भी इकट्ठे होते हुए साफ करना है, तो इतना सुंदर संदेश है कि ये देश हम सब लोगों का है, इसका स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। और बाहर को साफ करते हुए हमारे भीतर भी साफ होता है। खबर कालाढूंगी से है, जहां स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर पालिका परिषद कालाढूंगी के द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा और तमाम कर्मियों ने मिलकर रामलीला मैदान में सफाई की। पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आगामी 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता जागरूकता, पॉलिथीन आदि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नगर पालिका कालाढूंगी के द्वारा जो है हम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जिसका थीम जो है स्वच्छोत्सव है, इसमें जो है प्रतिदिन जो है सफाई अभियान, जन जागरूकता अभियान एवं विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में जो है आज जो है रामलीला ग्राउंड के सामने जो है बस्ती के वार्ड में जो है आम लोगों के बीच में जो है स्वच्छता जागरूकता एवं सफाई लोग यहाँ नगर पालिका स्वच्छता भारत मिशन के तहत यहाँ पर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला स्वच्छता के जागरूकता के लिए आए हैं। नगर पालिका और सभासद चेयरमैन में यहाँ पर सभी जनता को अवगत करा रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, अपना शहर बनाना है, जिससे कि गंदगी ना हो, सब जगह साफ सफाई हुए, रुका हुआ पानी कहीं पर न रखे, मच्छर
यूके पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड खालिद ने जिस परीक्षा सेंटर से पेपर आउट किया था, शासन ने उस क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही बता दें कि हरिद्वार जिले के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान खालिद ने मोबाइल से 12 सवाल बाहर भेजे, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम ने परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद से छात्र लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। वहीं प्रशासन ने बीती रात आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की। साथ ही शासन ने जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूके परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। देहरादून से शुरू हुआ युवाओं का हल्ला बोल कई जिलों तक पहुंच गया है। यूके परीक्षा के दौरान पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए, लेकिन आयोग और सरकार इसे लीक नहीं मान रही है। उनका कहना है थोड़ा चूक जरूर गया है, लेकिन लीक नहीं हुआ है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा पेपर भले ही बाहर आया और रिजल्ट अंदर नहीं गया है। उनके इस बयान ने मीडिया जनता में असमंजस बढ़ा दिया है। विरोध प्रदर्शन में छात्रों और विभिन्न संगठनों ने आयोग और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस विवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं की भूमिका पर्याप्त रही, और इस बीच युवाओं में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इस प्रदेश के अंदर जहां नकल विहीन परीक्षाओं का एक केंद्र माध्यम रहा है, पिछले लगभग पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के 25,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमारे द्वारा दी गई हैं और इस पहल को मैं आगे बढ़ाएंगे। 11:30 बजे पेपर के कुछ पन्ने बाहर आते हैं, जिस महिला पे पहुंचते हैं वो महिला पुलिस पर न जाकर ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो उसका सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से संबंधित विषय था, पेपर भले ही बाहर आया हो, रिजल्ट अंदर नहीं गया है, जांच हो रही है। जिस केंद्र का विषय है उस केंद्र के बारे में सरकार निर्णय लेगी और जो इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे उनको सजा मिलेगी, जो प्रावधान के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत जो नीति है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में भी पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। बुधवार को सितारगंज के मुख्य चौराहे पर बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड में पेपर लीक होने और युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने को लेकर मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने प्रदर्शन के बाद SDM कोर्ट पहुंचकर SDM को विज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार भी नकल माफिया के साथ मिली हुई है। सरकार का नकल माफियाओं पर कोई डर नहीं है, जिससे कि हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। मैं लेके आया कि विगत 21 सितंबर 2025 को हमारा एक एग्जाम था, यूके उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग का हमारा एग्जाम था, जिसमें पटवारी और वीडियो और अन्य कुछ परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में यह है कि सर हमारा पेपर लीक से का मामला है। अभी हाकम सिंह रावत नाम का एक व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है। जैसे ही हम पेपर देख के बाहर निकलते हैं 11 बजे सर हमारा पेपर शुरू होता है और 11:35 में जैसे ही हम पाते हैं कि पेपर पहुंच चुका है लोगों के पास। ये कानून यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अभी हाकम सिंह रावत को एक दिन पहले इनके द्वारा पकड़ा गया था। अभी या तो आप सीधा बोल दो कि पैसों से नौकरी लगेगी, या फिर हमें इन सबको बोल दो कि भाई तैयारी करना छोड़ दीजिए। अब मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे यूके अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया जी, वो इतनी बड़ी रैंकिंग के हैं, हम उनको देख के प्रोत्साहित होते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके 3 प्रश्न बाहर गए, इसका मतलब 3 प्रश्न का मतलब 14-15 क्वेश्चन होते हैं। ये बच्चे 4-5 नंबरों से रुक रहे हैं। तो सरकार के पास बच्चों ने अपना वो दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, तो सरकार का ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 पृष्ठ ही बाहर आए हैं। तो उनका कहना है कि इसको हम लीक नहीं मान सकते। तो जब आप इस पेपर को लीक नहीं मान सकते, तो आप बस हमें इतना बता दीजिए कि लीक किसे माना जाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पेपर लीक प्रकरण को लेकर बुधवार को अल्मोड़ा में बेरोजगार संघ के बैनर तले एक बड़ा धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ से जुड़े भाई भूपेंद्र कौरंगा, एस्पिरेंट कोचिंग के संचालक अजय जोशी, विनय किरोला और विनोद तिवारी के साथ साथ अल्मोड़ा के तमाम कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नामांकन प्रक्रिया चल रही थी कि अचानक 2 छात्र गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। हालात बेकाबू होते देख कुछ छात्रों ने हवाई फायरिंग तक कर दी।
जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि फायरिंग के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों के कई छात्रों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। 24 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें छात्र संगठनों ने विभिन्न पदों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जहां अकेले पूरे पैनल के साथ मैदान में है, वहीं NSUI ने मसूरी छात्र संगठन के साथ गठबंधन कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं जौनपुर ग्रुप ने भी महासचिव पद पर सिमरन नेगी को उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। आप सभी को पता है कि NSUI और MS ने मुझे समर्पण देकर मुझे अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उन सभी का NSUI परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, MS परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं छात्रों की बात करूँ तो हम 4-5 सालों से मैं कॉलेज में हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि छात्रों का शोषण वहाँ पे बहुत हो रहा है। छात्रों को कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट हर बार कोई भी पार्टी लड़ती है। विगत वर्षों से वहाँ पे AVP जीतती आ रही है। AVP जब 3 वर्ष से वहाँ पे है, कॉलेज की हालत आप देख सकते हो। कॉलेज नहीं है, वो खंडर है, वो खंडर बन चुका है। कोई भी बाहर से उसे देखे कॉलेज नहीं है, गेट हमेशा उसका बंद रहता है। AVP का कहना है कि हम 365 दिन कॉलेज में रहते हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद साल में 365 दिन कार्य करता है, जो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। और जो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर जीती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ खास मुख्य मुद्दे ये रहेंगे कि जैसे कॉलेज में होटल मैनेजमेंट कोर्स का लाना, कॉलेज में सुचारू रूप से कैमरे चलाना, कॉलेज में सुचारू रूप से क्लासों का नियंत्रित होना और बच्चों के लिए पानी की सुविधाएँ, टॉयलेट की सुविधाएं, साफ़ सफाई की सुविधाएं, ये हमारे मेन मुद्दे होंगे। CBZ पहले यहाँ पढ़ाया जाता था, साइंस स्टूडेंट आते थे, रेगुलर क्लासेस लेते थे, पर अचानक से बीच में CBZ को बंद करने का निर्णय लिया गया यहाँ कॉलेज में। मैं चाहती हूँ कि वो निर्णय हटा दिया जाए, CBZ कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि हम कहीं बाहर जाके, कहीं दूसरी जगह जाके हम कॉलेज में एडमिशन कर पाएँ। तो उनके लिए तो कम से कम ये सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे कि हम CBZ पढ़ें, हम अपना आगे। चमोली जिले के ग्वालदम कंट्रियाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभ्युदय स्टोन क्रेशर के समीप सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार घायल हो गए। इसमें से 28 वर्षीय राहुल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए चौंडा गांव के ग्रामीणों ने बुधवार देर शाम मृतक का शव लेकर स्टोन क्रेशर के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने क्रेशर पर लापरवाही का आरोप लगाया। यही वजह है कि आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने ग्रामीणों से बात कर उन्हें समझाया कि पीड़ित परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर खनन सामग्री की बड़ी मात्रा के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। परिवार था, वो है, एक ही लड़का उनका था, पिछले साल उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है, ये जो है सबसे पहले तो क्रशर मालिक की गलती है। उसने कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा है। आप वहाँ से गाड़ियाँ कोई यहाँ से आ रही, कोई वहाँ से आ रही है। NH है, इसमें कम से कम 60-70 की स्पीड में तो हर गाड़ी चलती है। उसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले भी कई यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हुए हुए जो लोगों ने मतलब बाल लोगों की जान बची है। तो ये सारी जो है इनकी गलती है और ये क्रशर मालिक को ये संभालना चाहिए, वहाँ पे आदमी रखना चाहिए। तो बाइक वाले यहाँ से फुलसारी से थराले आ रहे थे, एकदम में जो स्टोन क्रशर यहाँ पे लगा है, जो इन पे टोला आ रहा था, ये स्पीड से ऊपर आए तो इसके द्वारा ये ठुके और यहाँ से ये रेफर हो गए श्रीनगर गए। ये जो क्रशर वाले की लापरवाही, जो बिना गनर का, जो बिना गार्ड का यहाँ पे है, इसके कारण यह दुर्घटना हुई। और जो पीड़ित परिवार है, उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमने यहाँ पे आंदोलन किया, उनको एक न्याय मिले। और जो इनकी व्यवस्था है, जहाँ भी क्रशर चलता है उसके ऊपर रोड के ऊपर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इस पे क्रशर की मिली भगत होने के कारण अपने ये जो खनन माफिया बोलते हैं,